राहुल गांधी महागठबंधन को नुकसान करके गए। राहुल गांधी यात्रा कर करके गए और उसका कोई लाभ तेजस्वी को प्राप्त नहीं हुआ, ना महागठबंधन को प्राप्त हुआ। को गाली देना, उस प्रधानमंत्री के मां को गाली देना, यह बिहार की जनता पूरे दिल पर ले चुकी है। तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। को कहते हैं कि हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत। अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, अभी विधानसभा का बिहार का चुनाव है और उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। राजेश राम ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। तेजस्वी की यात्रा से भी कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर से जो है से अपने लोगों से, अपने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाने का काम किया। इस साल अगर देखेंगे 25 में तो 6 बार उनका यात्रा अब तक 7वीं बार पूर्णिया में भी आने का काम किया और अब तक लगभग 1,95,000 करोड़ की राशि केवल इस साल उन्होंने बिहार को देने का काम किया है। तेज प्रताप जो बड़े भाई थे उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। संजय यादव उनको कब्जे में लिए हुए हैं। जो चाहते हैं वही होता है, जो संजय चाहते हैं। बाहर का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति आकर करके राज्यसभा में चला जाना और तेजस्वी यादव को अपने गिरफ्त में, पॉकेट में रखना और पूरी तरह से कब्जे में ले लेना, ये बात जो है से लालू परिवार को सहन नहीं हो पा रहा है। लालू परिवार पूरी तरह से बौखलाहट में है, इसलिए धीरे धीरे ये गुस्सा फूट रहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे थे, 4 दिनों तक उनकी यात्रा चली। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पीएम मोदी की मां को फिर से एक बार गाली दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यात्रा उनका एक कंपटीशन है। राहुल गांधी यात्रा कर करके गए और उसका कोई लाभ तेजस्वी को प्राप्त नहीं हुआ, ना महागठबंधन को प्राप्त हुआ और राहुल गांधी महागठबंधन को नुकसान करके गए। तेजस्वी यादव उस यात्रा में साथ साथ रहे और उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे, सपना दिखा रहे थे प्रधानमंत्री का, जिसका चुनाव होना है 2029 में। अभी तो बिहार का चुनाव है, इसी को कहते हैं कि हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत। अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, अभी विधानसभा का बिहार का चुनाव है और उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे, लोकसभा का सपना दिखा रहे थे, लोकसभा के चुनाव का सपना दिखा रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री के पद पर उनका स्वीकृति हो जाएगा और उस पर मुहर लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा और आज फिर जो है से राजेश राम ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। तेजस्वी बेचारे जो है से ठगे से महसूस कर रहे हैं, तो अब उनके जवाब में ये यात्रा पर निकले हैं और जिस प्रकार से यात्रा पर निकले हैं तो उस यात्रा के दौरान फिर से वही दोहराया गया। राहुल की यात्रा में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग, उनके मां को गाली दिया गया और फिर तेजस्वी यादव की यात्रा में भी वही काम हुआ। इसलिए राहुल गांधी को लगा कि ये यात्रा से कोई फलाफल नहीं निकला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई जनता का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्होंने जो है से सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर हुए और उनको अगर कुछ बोलते अपशब्द तो उनके मां को गाली देना और वही काम जो है से उनका देखा देखी तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी की यात्रा से भी कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर से जो है से अपने लोगों से, अपने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाने का काम किया। यह बिहार की जनता पूरा देख रही है, सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि प्रधानमंत्री के मां को कोई गाली दे। ये प्रधानमंत्री जो बिहार के लिए इतने सारे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे योजना दे रहे हैं, इतने सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो है से लोग मुरीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री के बिहार की जनता मुरीद हो चुकी है कि जो आज तक आजादी के बाद बिहार के अंदर में नहीं हुआ, आज जो है से वो काम जो है से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। केवल इस साल अगर देखेंगे 25 में तो 6 बार उनका यात्रा अब तक 7वीं बार पूर्णिया में भी आने का काम किया और अब तक लगभग 1,95,000 करोड़ की राशि
केवल इस साल उन्होंने बिहार को देने का काम किया है विकास के लिए। एक एक चीजों पर प्रधानमंत्री ध्यान रख रहे हैं इसके विकास के लिए कि इसको हम सर्वोच्च राज्य बनाएंगे, हम विकसित राज्य बनाएंगे, हम अन्य राज्यों की तरह इसको खड़ा करने का काम करेंगे, यहाँ की पिछड़ेपन को समाप्त करेंगे, यहाँ की गरीबी को समाप्त करेंगे, यहाँ की बेकारी को समाप्त करेंगे, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मरहूम रहा है और जिन सरकारों ने केंद्र में रह करके बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है वो सब जो है से पूरा करने का काम प्रधानमंत्री ने संकल्प के तौर पर विशेष नजर के तौर पे करने का काम किया। उस प्रधानमंत्री को गाली देना, उस प्रधानमंत्री के मां को गाली देना, यह बिहार की जनता पूरे दिल पर ले चुकी है। तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पूरी तरह से मैं तो कह रहा हूं कि अब महागठबंधन 0 पर आउट होगा। एक एक सीट के लिए उनको तरसना पड़ेगा। करना करेगी। मैंने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है जनता की अदालत में ले जाऊंगा और जनता तय करेगी कि उनको कौन सी सजा देना है। उनको पूरी तरह से अब राघोपुर चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। राघोपुर की जनता से जाकर के पूछ लीजिए, वो भी इनके इस कृत्य से पूरी तरह से अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। संजय यादव पर लगातार आरोप लग रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य, लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। घर को तोड़ने का आरोप लग रहा है संजय यादव पे। अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से जो है से उस पार्टी के अंदर में और घर पर कब्जा एक तरह से कर लिए है और उनके इर्द गिर्द जो है लालू परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। तेज प्रताप जो बड़े भाई थे उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। संजय यादव उनको कब्जे में लिए हुए हैं। जो चाहते हैं वही होता है, जो संजय चाहते हैं। बाहर का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति आकर करके राज्यसभा में चला जाना और तेजस्वी यादव को अपने गिरफ्त में, पॉकेट में रखना और पूरी तरह से कब्जे में ले लेना, ये बात जो है से लालू परिवार को सहन नहीं हो पा रहा है। लालू परिवार पूरी तरह से बौखलाहट में है, इसलिए धीरे धीरे ये गुस्सा फूट रहा है। रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूटा है, पहले तेज प्रताप का फूटा, अब उसके बाद धीरे धीरे अन्य लोगों का फूटेगा। तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे, पहले परिवार के अंदर ही लड़ ले। और माई बहन योजना की बात करते थे बड़ी बड़ी, तो अपने घर में माई बहन को ठीक कर लें, तभी मैं जानता हूं कि बिहार के लिए बड़े हितैषी होंगे। देखिए, बिहार के लिए बड़े हितैषी होंगे तभी मान लेंगे, पहले घर की, मां बहन की बात कर ले। प्रेमरंजन पटेल भाजपा प्रवक्ता थे इस वक्त हमारे साथ, जहां तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर ले रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। जनता की अदालत में देखिए जवाब मिलेगा तेजस्वी यादव को। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया, इसको लेकर देखिए भाजपा हमलावर है। जहां प्रेमरंजन पटेल ने जमकर राजद को निशाने पर लिया, वहीं क्या कुछ कहा आपने सुना है।